Hello everyone. Good morning. Good morning to all of you. Students, am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? आप लोग जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो लोग क्लास को ज्वाइन करें. Hello everyone. Good morning and welcome back to day 7. आज हमारा डे 7 है. मीन्स लास्ट डे है. चैट. अच्छा, प्राइवेट नहीं है. हेलो एवरीवन. गुड मॉर्निंग एंड ऑल फ्रेंड्स. लास्ट डे का वेलकम है. आज लास्ट डे है. चैट को प्राइवेट कर दिया जाए. चलो, चैट को प्राइवेट कर दिया. अच्छा, आज के बाद आप लोग बहुत याद आओगे, ये तो बात सही है. आगे भी ऐसे ही सेशन कराते रहिएगा, बिल्कुल. ऐसी कोई प्रॉब्लम क्या लिखा है? मैं चाहता हूँ आप फिर से ऐसा कोई प्रोग्राम लेकर आए जिससे हम लोग की. अच्छा, एक बात ये बताओ. जो मैंने आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट किया है, तो टेलीग्राम के बस क्या नंबर बढ़ाने के लिए कनेक्ट किया है? गुड. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अखिलेश्वर, कब मिलेंगे सर? सर प्लीज, क्यों ना आप 1 घंटे की क्लास लें. क्या कह रहे हर्षिता, मतलब क्या है? सर प्लीज, क्यों ना आप 1 घंटे की क्लास लें. पूरा क्या लिखा था? पर क्लास जरूर लें. अच्छा, डेली के लिए कह रही हैं आप. अब हम कब मिलेंगे? अच्छा. सविता रानी, तुषार मिश्रा, कमल. टेलीग्राम टेलीग्राम पे कैसे ऐड हूँ? जो लोग ऐड नहीं हुए, मैंने उनको नंबर दिया हुआ था अपना. वहां से काफी बच्चे ऐड हो गए हैं. सर फर्स्ट रिकॉर्डिंग डिसेबल हो गई है फिर से. रिकॉर्डिंग तो मैंने इनेबल कराई थी. वी विल मिस यू. यस, आई विल आल्सो मिस यू. टेलीग्राम में ज्वाइन हो गया है मेहताब आलम. अच्छा, बढ़िया. तो जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं वो तो बहुत अच्छी बात है. आज तो लास्ट क्लास है, तो सर्टिफिकेट कब मिलेगा सर? सर्टिफिकेट भी मिलेगा. आप सर अपना नंबर दें. मेहनाज जीपीएल. क्लास वीडियो को टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए. सर फोन कैसे ज्वाइन? फोन से कैसे? अरे टेलीग्राम पे आईडी बनाओ. जैसे अकाउंट क्रिएट करते हो व्हाट्सएप पर, वैसे ही क्रिएट कर लो इस पर भी. ठीक है. हर्षिता दीक्षित, देखो अभी क्या है. हम लोग यूट्यूब पे एक रेगुलर सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. तो यूट्यूब पे 1 या 2 दिन के बाद जो भी होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. और टेलीग्राम पे ऐड होने से फ़ायदा ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे टेलीग्राम पे मिलेंगे. तो दोनों जगह फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. सॉफ्टप्रो का यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें.
रिकॉर्डिंग्स के लिए परेशान ना हो। अ, सर अब थैंक यू निकिता गुप्ता। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप लोगों से डेली। अच्छा देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो मैं कंप्लीट नहीं करूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक जो सेशन है, हाँ बिल्कुल जैसे किसने कहा अभी, जैसे हर्षिता ने कहा वैसे ही हम लोग सभी लोग चाहते होंगे हम लोग एक 1 घंटे का सेशन चैट को पब्लिक कर लें। किया तो था पब्लिक, मैं अपना नंबर भी आज लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। और थैंक यू साक्षी साहू। मेहताब आलम, मैं अच्छा हूँ। शिवांगी पटेल, CSJM गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर, गुड। सर मेरी सारी, ये देखो सोनू केसरवानी, मैंने सारी रिकॉर्डिंग सेव कर ली है सर, डे 6 तक की। तो ये हुई ना बात। देखो रिकॉर्डिंग्स हमने कभी, मैंने ये नहीं सोचा कि रिकॉर्डिंग्स की, मैंने 2 दिन का अवेलेबल था, तो वो टेक्निकली जो था वो 2 दिन का ही शेड्यूल था। नंबर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उससे कनेक्ट हो जाइएगा। व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो तो मैं सभी जगह से जोड़ दूंगा आपको। और हम लोगों को देखो, ये जो 7 डेज का सेशन है, जो मैं चाहता हूँ वो ये है, ये जो 7 डेज का सेशन है इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है, लेकिन ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली। कैसे रखना है? अनऑफिशियली समझते हो ना, कि हम लोग आएंगे डेली, मिलेंगे, और कोई ना कोई एक टॉपिक रहेगा जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर मैंने PCB डिजाइनिंग की थी, लेकिन उसमें मुझे ऑर्डिनो सिग्नल के लिए कंपोनेंट नहीं मिला। ऑर्डिनो कैसे ऐड करते हैं इसका मैं आपको एक ट्यूटोरियल बता दूंगा, ठीक है सर। पक्का। तो हम लोग, हाँ ये मैं कह नहीं सकता कि मैं डेली ऐसा सेशन करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा एक 1 वीक में हो, इसका मैं शेड्यूल बना करके प्रॉपर आपको डाल दिया करूंगा कि इस दिन पर इस चीज का ये होने वाला है। जो हमारे, हाँ जो हमारे साथी का एक्सीडेंट हुआ था वो अभी फिलहाल ज्यादा कोई खास ठीक नहीं है, तो उनके यहाँ पर इस जगह पर ज्यादा कुछ चोट आई है, तो इस वजह से हेड इंजरीज काफी सीरियस है। मुझे LCD 7106 नहीं मिली। आप LCD को सर्च करेंगे तो LCD आपको मल्टीपल मिल जाएंगी, जिसमें 16:2 LCD सर्च करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। सर जीरो PCU पर कैसे वर्क करते हैं? राम मनोज फिरोज गांधी। सर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाउनलोड की थी, नेट नहीं चला, तो मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड, रिकॉर्डिंग मेरे पास मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे पास एक भी सिंगल रिकॉर्डिंग नहीं है। जो जूम पर अवेलेबल है वही है, और मैंने वहां से डाउनलोड भी नहीं की। अब जैसे एक बच्चा कह रहा था सर मैंने डाउनलोड कर दी। अभी जल्दी से 5 मिनट के अंदर अपने फ्रेंड्स को जल्दी से बोलो कि जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, ओके। और आज सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग लास्ट में इस फीडबैक फॉर्म को भी फिल करें। तो ये है आपका फीडबैक फॉर्म। और सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट में शेयर कर दीजिए, सब ऐड हो जाएंगे। देखो व्हाट्सएप ग्रुप हमने एक जनरल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है, क्योंकि उसमें लिमिट होती है, 255 बच्चे से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, तो हमने इसीलिए टेलीग्राम क्रिएट किया हुआ है। टेलीग्राम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप बात कर सकते हो।
सर जिन्होंने भी सेव की है रिकॉर्डिंग वो टेलीग्राम पर शेयर कर दें। ऑनलाइन बुक लेने के लिए कोई साइट बता दीजिए, अमेजोन से परचेस कर लो। सर एक क्वेश्चन, आपका घर कहाँ? मेरा घर है कानपुर। क्या अब लगता है सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। हम्म। सर चैट को प्राइवेट कर दीजिए, चैट को प्राइवेट कर दीजिए सर। सर चैट को प्राइवेट नहीं करेंगे। तो अब लगता है सर को चैट प्राइवेट कर देनी चाहिए और क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर सॉफ्टवेयर की डाउनलोड लिंक भेज दीजिए। ओके। चैट को प्राइवेट कर दिया है, ये हो गया। और आज हम लोग सर लखनऊ में किधर, ये देखो अखिलेश्वर मोहम्मद समीर ये सब इनकी जो है चित्रकारी शुरू हो गई। सर मैंने पीसीबी की दी थी, उससे मुझे ऑडियो सिग्नल कंपोनेंट नहीं मिला। मयंक सक्सेना। मयंक शायद ऑडियो, आप माइक माइक सर्च कर रहे होंगे इसीलिए नहीं मिला होगा। हम्म। सुधरोगे नहीं, है ना? कर लो, सारी डिजाइनिंग कर लो। अरे रुक जाओ जरा रुक जाओ। ये लो। अरे सर मैंने व्हाट्सएप। खुश, जीत गए। सर टेलीग्राम का लिंक भेज दो सर, लास्ट में भेजूंगा, लास्ट में टेलीग्राम का लिंक। लखनऊ में किधर ट्रेनिंग होती है? जानकीपुरम आना पड़ेगा, जानकीपुरम। सॉफ्ट प्रो हाउस, जानकीपुरम। लेकिन अभी देखो, अभी किसी को भी ट्रेनिंग के लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छा मजा आ गया। हाँ इसे कहते हैं पीसीबी डिजाइनिंग। मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर पीसीबी हमें ट्रेनिंग करनी है। तो देखो अभी ट्रेनिंग ना तो अभी स्टार्ट होने वाली है, और हाँ, अभी ना तो ट्रेनिंग स्टार्ट होने ना तो आपको परेशान होने की जरूरत है। तो आराम से अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अभी जो लाइव सेशंस लाने वाले हैं यूट्यूब पे, वहां पर आप कनेक्ट रहिए, वहां से आप सीखिए। तो वहां से सीखने से क्या रहेगा, आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और उससे आगे के लिए हेल्प मिलेगी। आपको लगता है फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम होने चाहिए? हमें कुछ नहीं लगता है इस बारे में। तो हम लोग एक सर्किट आज बनाते हैं, रिले का बना ले सर्किट, रिले का। ट्रेनिंग ऑफलाइन ही रखना सर प्लीज। बिल्कुल हम चाहेंगे ऑफलाइन रखें, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ना चाहे तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे इस बार जो प्लानिंग है, जो ज्यादातर जो सुनने में आ रहा है कि इस बार सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन ही होंगी। आपको हंसी आ रही है पेंसिल चलाकर? हाँ सबको हंसी आ रही है पेंसिल जला करके, मजा आ गया सबको। खैर, हम लोग अपने एक सर्किट को आज डिजाइन करते हैं जिसमें से रिले के सर्किट बनाते हैं ना। रिले क्या होता है? रिले, हाँ पावर प्लेन जनरेटर मैं बताऊंगा, लेकिन एग्जांपल सर्किटरी तो दूसरी लेता हूँ। देखो, जैसे एक रिले जो होता है, एक जो रिले होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये, रुक जाओ जरा, मैं माउस को यूज करता हूँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। क्या हुआ? ये जो रिले है भाई, ये रिले कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। रिले इज लाइक
इलेक्ट्रिकल स्विच या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है इसमें स्विचेस के बीच में। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये फोर्स जनरेट होता है, तो ये पिन यहाँ से निकल करके यहाँ जुड़ जाती है। देखो स्विच, जैसे मैंने स्विच लिया, देखो पीसीबी डिजाइनिंग के साथ साथ सर्किट वगैरह कुछ आना पड़ेगा चाहिए ना, नहीं तो पीसीबी किसकी डिजाइन करोगे, समझ ही नहीं आएगा किसकी पीसीबी डिजाइन करना शुरू करें। इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि आप कुछ सर्किट डिजाइन, कौन कौन सर्किट डिजाइन करना चाहते हो। यहाँ जो 12 वोल्ट लिखा है, दिस इज डीसी वोल्टेज। क्या है डीसी वोल्टेज? मतलब हम जब इधर अप्लाई करेंगे जो वोल्टेज, वो 12 वोल्ट होगा। एक बैटरी ले लो छोटी सी, ओके भाई। तो यहाँ पर अब मैं बैटरी लगा देता हूँ। बैटरी कितने वोल्ट की? BATTRY बैटरी। और बैटरी हमने लगाई है 12 वोल्ट की। देखो भाई समझ लो, यहाँ पर जो कोयल है रिले की, कोयल का वोल्टेज ये दिया गया है। ठीक है, ये कोयल का वोल्टेज है। अब ये एक स्विच होता है, जैसे आपने देखा होगा, ये स्विच ये क्या है, हाथ से प्रेस किए जाते हैं। लेकिन ये जो स्विच होता है ये इलेक्ट्रिकली प्रेस किया जाता है। देखो, ओ कह रहा है एक्टिव रिले MDF नॉट ऑन। मैंने इसको री इंस्टॉल नहीं किया था, दरअसल इसमें कुछ कंपोनेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रिकली, आप अगर चेक करोगे तो इलेक्ट्रिकली ये वर्क करता है। आप यहां से प्रेस करोगे तो इसकी पावर की वजह से ये रिले ऑन ऑफ होगा। तो हम लोग इस रिले को, इसकी डायरेक्ट पीसीबी डिजाइन करते हैं। जैसे मैंने इसका सबसे पहले सर्किट डिजाइन करता हूँ। एक रिले में चाहिए होता है इनपुट। क्या चाहिए होता है? इनपुट। तो मैंने यहाँ से इनपुट ले लिया। इनपुट रिले को कैसे देंगे? पावर इनपुट देना होगा ना, तो पावर इनपुट देंगे SIL2 कनेक्टर से। SIL2 मतलब सिंगल इनलाइन कनेक्टर। टी ब्लॉक कनेक्टर मतलब टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर। SIL2 कनेक्टर और टी ब्लॉक कनेक्टर जानते हो ना? बताओ जल्दी से सभी लोग, क्या आप लोग SIL2 कनेक्टर और टी ब्लॉक कनेक्टर जानते हो? मैंने आपको दिखाया था एक बार। हाँ, तो जो ये टी ब्लॉक कनेक्टर है, SIL2 कनेक्टर है, तो इससे हम क्या करेंगे, रिले को किसी कंट्रोलर से सिग्नल देंगे, डीसी सिग्नल। ठीक है। अब अगर हमें इसी को यहाँ पर आउटपुट देना है, तो यहाँ पर हम टी ब्लॉक कनेक्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टी ब्लॉक। टी ब्लॉक स्क्रू वाला कनेक्टर होता है, याद रखिएगा। T ब्लॉक 3 कनेक्टर। तो T ब्लॉक 3 कनेक्टर जो होते हैं, उनमें 3 पिन होती हैं। ऐसे ऐसे कितनी पिन होती हैं? 3 पिन। 1, 2 और 3। समझ गए? तो J1 J2, J1 क्या है? इन, और J2 क्या है? आउट। रिले इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है। आप जब किसी भी स्विच को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो उसको फोर्स लगाते हो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया जाता है। कौन सा फोर्स लगाया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि ये जो डिजाइन बना हुआ ना, ये क्वाइल है। ये क्वाइल, जब इस पर क्वाइल पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो ये देखो कोर बनी है। ये क्या है? कोर। तो कोर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है तो ये स्विच को इधर की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो जो ये 2 पिन है ना, इनमें इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन पिन, इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज पिन, और इसको बोलते हैं कॉमन पिन। तो कॉमन पिन जहां से नॉर्मली कनेक्टेड रहती है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मली कनेक्टेड पिन, या फिर नॉर्मली क्लोज पिन, NC पिन बोलते हैं। और जहां से नॉर्मली कनेक्टेड नहीं रहता है, उसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन पिन, NO एंड NC। ठीक है। तो ऐसे पिन होती हैं। अगर आप इसकी पीसीबी डिजाइन करना चाहते हो
लो, अवनीश विश्वकर्मा स्क्रीन एक्सेस कर रहे हैं क्यों भाई? तो यहाँ पर जो आपको रिले दिख रहा है, इस रिले को थोड़ा सा सेंसर के साथ अटैच, जैसे इसमें अगर इसमें कुछ और चीजें भी लगा लेते हैं, जैसे मान लो इसमें एक एलईडी लगा देते हैं कि सेंसर अगर आता है तो हमें एलईडी पर भी दिखाई पड़े आउटपुट। तो एक एलईडी लगा लेते हैं, ऐसे एलईडी, एलईडी रेड। अच्छा याद रखो, कहीं किसी को याद है कि कल मैंने एलईडी रेड में पैकेज ऐड किया था? तो पैकेज जिसमें ऐड किया था वही वाला एलईडी ले लो। रजिस्टर, एक रजिस्टर में भी आप पैकेज ऐड कर चुके हो, तो रजिस्टर ले लिया। तो हमने क्या किया कि इंडिकेटर भी लगा दिया इसमें, क्योंकि एलईडी जो है, अगर मान लो सिग्नल आएगा यहाँ से, ये एलईडी ऑन करके हमें बताए कि हाँ भाई कि सिग्नल आ रहा है, तो इस एलईडी को ऐसे करके आप जोड़ दीजिए। समझ गए? ये एलईडी आपने ऐसे करके जोड़ दी, तो इससे क्या होगा कि जब यहाँ से सिग्नल दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, स्विच को ऑन करने के लिए, जब रिले ऑन होगा तो ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। तो ये बन गया कंप्लीट सर्किट। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हमारे पास फोल्डर था यहाँ पर, DA7 रिले, इसका नाम क्या है? रिले। तो रिले को मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ से जाते ना, यहाँ से ये देखिए, हम रिले किस केस में यूज करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन सर। रिले तब यूज किया जाता है जैसे आपको फैन है, एक फैन को ऑन ऑफ करना है थ्रू सेंसर, ठीक है, या फिर आपको किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फैन को ऑन ऑफ करना है, और वो स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना है? जैसे मान लो वो स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है 5 वोल्ट का, तो बताओ 5 वोल्ट से पंखा कंट्रोल कर सकते हो? बताओ पारखी गर्ग, बताइए, क्या आप 5 वोल्ट से अपने जो बड़ा वाला फैन है, 220 वोल्ट का फैन चला सकते हो? नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए हम रिले यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा अभी जस्ट एक वार्निंग आई, कह रहा है कि पैकेज ऐड नहीं है। किसका पैकेज ऐड नहीं है? जरा देखिए, ये रिले का पैकेज ऐड नहीं है, ये रिले का पैकेज नहीं है। तो ऐड में जाइए, क्या करना है, रिले सर्च करना है। ये देखो रिले, तो यहाँ पर रिले में आपको 5 पिन का रिले मिल जाएगा, ऐसे करके बहुत सारे रिले हैं यहाँ पर। तो ये 5 पिन का रिले आप पिक कर लीजिए। ये 5 पिन का रिले है ना, कॉमन NONC। अच्छा, माई वीडियो इज ऑफ, ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कॉमन NONC C1 C2 क्या है? C1 C2 आर कोयल पिंस, C1 C2 आर कोयल पिंस, डीजी कोयल पिन, ठीक है। तो इनके कनेक्शन कर दिए जाए। जैसे ये A है, देखो ये C1 है ना, ये C1 सिंबल का है, तो सिंबल का C1 इसके यहाँ से C1 से जुड़ेगा ना, तो यहाँ 1 लिखा है, तो इसको हटाओ, C1 लिखो इसकी जगह। यहाँ C1 लिख दिया, आप जूम इन करके देख लिया करो। ये C1 हो गया। अगली पिन C2, तो C2 के सामने 2 नहीं होना चाहिए, 2 नंबर पिन यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर 2 नंबर पिन कोई नहीं है, उसकी जगह C2 है। उसके बाद कॉमन NC और NO। ओके, असाइनमेंट हो गया। तो देखो C1 के आगे C1 लिखा है, C2 के आगे C2, कॉमन के आगे कॉमन, NC के आगे NC, NO के आगे NC। सर कॉमन NO NC क्या है? नॉर्मली ओपन पिन, नॉर्मली क्लोज पिन। दरअसल क्या होता है, जो ये वाली कॉमन पिन होती है, नॉर्मली इधर से कनेक्ट रहती है, ठीक है, नॉर्मली क्लोज पिन से। लेकिन अगर आप यहाँ पर DC सप्लाई दोगे, ये बेसिकली क्या है, ये एक है क्वाइल, ये आपकी क्वाइल है। यहाँ समझ लो कि एक ऐसे क्वाइल लगी रहती है, ऐसे करके एक क्वाइल लगी रहती है। तो जैसे ही आप क्वाइल पर सप्लाई अप्लाई करते हो, तो तुरंत क्या होता है, ये कॉमन यहाँ से हट करके इधर की तरफ जुड़ जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है ना, इसलिए ऐसा कुछ अंदर होता है इसके, इधर जुड़ जाएगा। जैसे ही सप्लाई रिलीज करोगे, तो तुरंत क्या होगा, इधर जुड़ जाएगा। तो सप्लाई दोगे तो इधर जुड़ जाएगा।
सप्लाई रिलीज करोगे तो इधर चले जाएगा। ये होता है इसकी वर्किंग। तो ये जो कॉमन की सप्लाई है ये स्विच की तरह ही है, जैसे स्विच ऑफ ऑन ऑफ करते हो ना, तो ये इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ होता है। यस, आज लास्ट क्लास है आकाश गुप्ता। चलो अब मैं इसको अगेन ट्रांसफर करता हूँ। तो अगर जब ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर कोई आपसे पैकेज नहीं मांगा जाता है, इसका मतलब आपने सारे पैकेज अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर पैकेज कंपोनेंट्स को प्लेस करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ इधर कहाँ जाना पड़ेगा आपको बताइए, इधर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोई बता सकता है? इधर कहाँ हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे जो ट्रांसफर होकर के आए हैं? आयुष गुप्ता, वेरी गुड, कंपोनेंट्स मोड। ये है कंपोनेंट्स मोड, और कंपोनेंट्स मोड में आपको D1 मिलेगा, ये एलईडी मिल गई। J1, J1 क्या है पता है? रिले का इनपुट है या रिले का आउटपुट है, बताओ J1 रिले का इनपुट है या J1 रिले का आउटपुट है? इनपुट है ना। देखो आउटपुट, देखो आउटपुट इतना बड़ा सा है, तो ये J2 है। तो यही डिफरेंस है आपके SIL2 कनेक्टर और टी ब्लॉक कनेक्टर्स में। R1 लगा दो ऐसे करके, R1, ये R1। देखो जब आपको लगे कि ये कनेक्शन क्रॉस हो रहे हैं तो ये इस पर राइट क्लिक करो और 180 डिग्री रोटेट कर दो, तो ये देखो ग्रीन ग्रीन सिग्नल जो दिख रहा है ना वो सीधा सीधा हो गया। पहले कैसा था? ऐसा था। ये यहाँ से जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, तो आप इसको सीधा कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर रिले जोड़ दूं, देखो भैया रिले जगह बची है बीच में, तो रिले जो है ऐसे करके जोड़ दो। समझ गए? तो ये आपका सिंगल चैनल रिले बन गया। इससे बढ़िया रिले नहीं आपको कहीं मिलेगा, ये आपने बनाया है। तो जो ये इनपुट्स हैं ये देखो कॉइल से कनेक्टेड है, और ये कॉइल से कनेक्ट होने के साथ साथ इस एलईडी से भी कनेक्टेड है। ठीक है। कॉमन एनओ और एनसी, अब देखिए कॉमन एनओ एनसी यहाँ से कनेक्टेड है। सर ये किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए रिमोट बनाना, उसमें सेंसर और यस यस, अगर आप किसी हाई वोल्टेज अप्लायंस को कंट्रोल करना चाहते हो यूजिंग स्मॉल वोल्टेज, यूजिंग स्मॉल वोल्टेज, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। अब हम लोग इसके लिए एक ऐसे करके इनक्लोजर तैयार कर लेते हैं, बॉक्स रेडी कर लेते हैं। बॉक्स की लेयर क्या रहती है? हाँ, ऑटो राउटर से कनेक्शंस ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, उसमें कोई भी, हाँ आपने अगर डिजाइन रूल जैसा सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग कनेक्शन होंगे। तो इसकी लेयर होती है बोर्ड एज, वेरी गुड, इसकी लेयर होती है बोर्ड एज। तो हमने बोर्ड एज लेयर सेलेक्ट कर दी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ऑटो राउटिंग करने से पहले आपको हमेशा डिजाइन रूल मैनेजर सेट करना पड़ता है। हाँ, तो डिजाइन रूल मैनेजर अगर आप सेट नहीं करते हो तो आपका जो ऑटो राउटर है बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपका काम कर देगा। जैसे यार, जब आप कोचिंग के अंदर इंटर करते हो या क्लासरूम के अंदर इंटर करते हो तो अपने फोन को तुरंत क्या कर लेते हो, साइलेंट। अगर साइलेंट ना किया, बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ अंदर चले गए, तो टीचर आपको सही कर देगा बाद में। ऐसे ही जब आप राउटिंग करना चाहते हो इस रिले के अकॉर्डिंग, तो को इस एक रिले के अकॉर्डिंग अपने डिजाइन रूल्स को सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कहाँ जाना पड़ता है? टेक्नोलॉजीज में, डिजाइन रूल्स में। अब डिजाइन रूल्स में जब आप यहाँ क्लियरेंस सेट करते हो, तो मैंने आपको बताया है अभी आपके लिए क्लियरेंस अगर आप कैलकुलेशन नहीं भी करते हो तो क्लियरेंस आप सभी लोग 20 रखेंगे। कितना रखेंगे? 20 आप सभी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि 20, और ये ग्राफिक क्लियरेंस और ये एज स्लॉट क्लियरेंस का कोई जरूरत नहीं, ये 20 ही रखना है। क्योंकि आप अभी कोई ना तो हाई स्पीड सर्किटरी डिजाइन करने वाले हो, ना ही आपको ऐसा कोई खास ऐसा कुछ काम करना है। तो 20 से ज्यादा रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राउटिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कम रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि आप जब डिजाइन करोगे तो आपको भी हैंडमेड पीसीबी बनानी है ना, तो हैंडमेड पीसीबी में 20 क्लियरेंस मैक्सिमम, मिनिमम 20 क्लियरेंस होना चाहिए। उससे कम क्लियरेंस कर दोगे तो आप डिजाइन नहीं कर पाओगे कभी भी। एचिंग करोगे तो दोनों ट्रैक्स आपस में जुड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, दो ट्रैक्स के बीच में जो क्लियरेंस है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना, तो आपके ट्रैक्स दोनों जुड़ जाएंगे, आप एचिंग नहीं कर पाओगे सही से। तो उसके बाद आते हैं नेट क्लासेस में। नेट क्लासेस में सबसे पहले चेक कर लो कि सिग्नल, ये नेट क्लास कितने टाइप के हैं। अभी यहाँ सिर्फ सिग्नल दिख रहा है तो सिग्नल ही है। पावर क्यों नहीं दिख रहा भाई? क्योंकि मैंने वीसीसी ग्राउंड नहीं लगाया। अगर वीसीसी ग्राउंड सिंबल्स आप यूज करते तो पावर भी आता है यहाँ पर। इसका जो ट्रेस का स्टाइल है, ट्रेस का स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। ट्रेस का स्टाइल T30 रखिए, T30, ओके। 30 TH, T30 का मतलब 30 TH, 30 MIL, दोनों ही सेम है।
यहाँ से आपको टॉप कॉपर, देखो सिंगल लेयर डिजाइन करना चाहते हो, मल्टी लेयर डिजाइन करना चाहते हो, आपकी मर्जी। लेकिन अभी आप सिंगल लेयर डिजाइन करोगे तो वो आप रियल में भी डिजाइन कर पाओगे। मल्टी लेयर डिजाइन करना बहुत मुश्किल होता है, अलाइनमेंट नहीं हो पाता है। तो ये हो गया बॉटम कॉपर। अब इसमें जो कि एक ही है तो हमें एक बार ही सेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जब ओके करेंगे और सर सिंगल सर T40 क्यों नहीं, लो मेहताब आलम, लो भाई T40 कर दिया मैंने। इस बार हम लोग थोड़े ट्रैक्स जो हैं 40 TH के रख रहे हैं, ठीक, 40 TH। और इसको ऑटो राउटर में जाइए, ऑटो राउटर, ये देखिए ऑटो राउटर से आपका सर्किट डिजाइन हो गया। लेकिन अब आपको लग रहा होगा नहीं यार सर्किट थोड़ा सा ना मुझे मॉडिफाई करना है, ऐसा मजेदार नहीं है। मुझे कंपोनेंट्स के जो ये जो इनके जो ये जो एनओएनसी कॉमन पिंस हैं, एनओएनसी एनओएनसी कॉमन जो पिंस हैं, ये एसी साइड है ना। मैं चाहता हूँ जो एसी साइड का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा और चौड़ा हो। मैं ट्रैक की मैनुअली इसकी जो विड्थ है वो बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से ट्रैक मोड में जाइए, कहाँ जाएंगे, ट्रैक मोड में। ट्रैक मोड में राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है चेंज ट्रेस स्टाइल। तो अगर आप यहाँ से बहुत ज्यादा चौड़ा करना चाहते हो, जो T70 करना चाहते हो, तो देखो T70 कर दो। लेकिन एरर आ गई। एरर इसलिए आ गई क्योंकि ये पास भी हो गया, तो इसको दूर कर दो ऐसे करके। ठीक है, इतना चौड़ा कर सकते हो। अब ये जो जो ट्रैक है मैं चाहता हूँ इसका भी ट्रेस स्टाइल T70 कर दिया जाए। राइट क्लिक करिए, चेंज ट्रेस स्टाइल में जाइए और T70 कर दीजिए। ठीक है। आप कितना चौड़ा कर सकते हो, मैक्सिमम इतना चौड़ा कर सकते हो कि ट्रैक एडजस्ट हो जाए, जगह बचेगी तो ट्रैक डिजाइन हो जाएगा। ज्यादा चौड़ा डिजाइन कर दो जगह नहीं बचेगी। देखो परफेक्ट डिजाइन हो गया। ये एसी साइड जो सिग्नल है वो ट्रैक ज्यादा चौड़ा है। आप इसको और भी चौड़ा चौड़ा कर सकते हो, देखो 100 कर दो। ये देखो 100 कर दिया मैंने। इसको भी 100 कर दो। इसको भी 100 कर दो, ठीक है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से जो इनका क्लियरेंस है वो मिनिमम 20 TH रहना चाहिए, तो ये जरूरी है। एसी साइड है तो क्लियरेंस थोड़ा और ज्यादा कर दो ऐसे करके। देखो ये सब आपको डिजाइनिंग स्किल से सीखना होता है कि आप ये कैसे डिजाइन करते हो। ठीक है। राइट क्लिक करो और इसका साइज 100 कर दो। ठीक है। देखो इनका क्लियरेंस भी मैंने बढ़ा दिया। तो ये सब मैनुअली किया जाता है, इसको बोलते हैं मैनुअल राउटिंग। तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसको थोड़ा सेंटर में रख के ला दो। ठीक है। तो चौड़े की बजाय पतला कर दें तो सर, चौड़े की बजाय पतला कर दोगे तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, तो सर्किट शॉर्ट। ये सर्किट जो ये एसी साइड है तो एसी साइड में हो सकता है लोड ज्यादा आपने अप्लाई कर दिया, तो जब करंट ज्यादा फ्लो होगी तो ये जो ट्रैक है ये जल सकता है ना। तो एसी साइड के जो ट्रैक्स होते हैं वो अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, चौड़े कर सकते हो जितना चाहो। आपने कभी कभार देखा होगा इन्वर्टर जो होता है उसमें 3-4 ट्रैक्स होते हैं, खूब चौड़े चौड़े होते हैं, और उनके ऊपर एक टिनिंग कर दी जाती है, चौड़ी सी टिनिंग कर दी जाती है। वो इसीलिए की जाती है ताकि हाई करंट फ्लो हो सके। ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन हो गया। पीसीबी ब्लास्ट होता क्या है, नहीं पीसीबी ब्लास्ट नहीं तो ट्रैक जल जाते हैं, ट्रैक जल जाते हैं। समझ में आ गया भाई। सर जी इन्वर्टर सर्किट बनाइए। अब ये इन्वर्टर सर्किट आपको बनाना है और आप बना करके मुझे दिखाइए। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी बेहतरीन सर्किट उन्होंने बना करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। तो ऐसे आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी जल्दी ही डिजाइन कर पाओगे उनको। सर जी होल्स बना दे, होल्स बना दो। ये देखो आपको यहाँ सर्किल मोड में जाना है, ऐसे करके एक होल ऐसे करके बना लेना है। एक डिजाइन किया, इसके बाद एक को कॉपी कर लीजिए।
इसको कॉपी करने के लिए ऐसे कॉपी करिए, अब राइट क्लिक करिए, पेस्ट। तो एक को यहाँ पेस्ट कर दिया, दूसरे को यहाँ पेस्ट कर दिया, तीसरे को यहाँ पेस्ट कर दिया, चौथे को यहाँ पेस्ट कर दिया। पार्टिसिपेंट्स, ये लो अपना जो सर ऑटो प्लेस का ऑप्शन बता दीजिए। जो मैं कंपोनेंट्स को प्लेस करता हूँ, देखो ऑटो प्लेसर अगर आप रन करते हो ना, तो ऑटो प्लेसर तब यूज किया जाता है जब आपके पास सैकड़ों कंपोनेंट्स हो, और हमेशा आपको खुद से ही प्लेस करना पड़ता है। ऑटो प्लेसर क्या करेगा, एक अनुमानित आपको कंपोनेंट्स की जो कंपोनेंट का जो एरिया है, अनुमानित एरिया बता देगा कि कहाँ पर ट्रैक की लेंथ सबसे शॉर्ट रहेगी। सर सर्किट किसने किसने भेजा है हमारे अलावा? मयंक ने भेजा था, हाँ बिल्कुल मयंक ने भेजा था, और हुमैरा मुनीर, हुमैरा मुनीर कोई एक लड़की है। सर होल्स बनाना जरूरी है क्या? होल्स बनाओगे तो आप इसको, अमन वर्मा, अब मुझे एग्जैक्टली नाम मुझसे ऐसे मैं याद नहीं ला सकता, क्योंकि शाम रात में मैंने देखा था, रात का शाम को बहुत ज्यादा याद नहीं रहता। आप तो कंपोनेंट्स तुरंत कम आपको कंपोनेंट्स तुरंत मिलता है। नीलम प्रसाद, मुझे 6 साल हो गए ये काम करते करते। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं 6 साल हो गए मुझे काम काम करते करते। तो यहाँ आप अगर सोचो कि मैं जल्दी कर लेता हूँ, आप नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स काम करते नहीं है, ये सब मैं बहुत पहले से यूज कर चुका हूँ। सर ऊपर पीसीबी के ट्रैक में सेम साइज के होंगे, हाँ ये देखो, ये इसमें डीसी साइड है, इसमें डीसी साइड है। देखो अभी आप जब कनेक्शन करते होगे, मैं जानता हूँ, आप जब कनेक्शन करते हो ये सब बहुत गंदे कनेक्शन होते होंगे। आप ऐसे करके लेके आते हो, ऐसे से ऐसे करके इधर से, फिर ऐसे करते होगे, ऐसे करके इधर उधर से उल्टा सीधा ऐसे करके कनेक्शन करते होगे, ऐसे सब कुछ ये सब होता होगा। ये आपसे ऐसे फंस जाते होगे, सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, ऐसा कुछ होता होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो राइट क्लिक कर दिया करो। क्या करोगे? राइट क्लिक। तो ये सब धीरे धीरे चीजें आएंगी, आप जैसे जैसे, मैंने बहुत सारे सर्किट्स बनाए हैं, मुझे खुद याद नहीं है मैंने कितने सारे सर्किट्स बनाए हैं, और एक से एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, डुअल लेयर। मैंने डुअल लेयर तक डिजाइन किया, मल्टी लेयर मैंने डिजाइन किया है, लेकिन मैंने उसको फैब्रिकेट नहीं कराया है, क्योंकि मल्टी लेयर की फैब्रिकेशन काफी महंगी होती है, और हमें उसकी कोई खास डिमांड भी नहीं है। हमारी जो इंडस्ट्रीज में है, वहां पर हमारी 2 लेयर की अच्छे से काम कर जाती हैं। और देखो सर्किट बनाने से क्या फायदा होता है, एक बार बनाओ उसको जिंदगी भर बेचो, जिंदगी भर, जब तक चाहो। देखो इंडस्ट्री में पीसीबी डिजाइनिंग वाले क्या करें, अरे अगर जैसे अभी संत कबीर नगर का एक लड़का है, वो भी पीसीबी डिजाइनिंग ही उसने की थी, सीखी थी, और वो नोएडा में काम कर रहा है। पिछले साल ही उसका लॉकडाउन प्लेसमेंट हुआ था, लॉकडाउन में। तो पीसीबी डिजाइनिंग सिर्फ इतना जो है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। एचिंग वगैरह हम लोग करेंगे कम नहीं, एचिंग आपको नहीं करनी पड़ती है, आपको डिजाइनिंग करनी पड़ती है बस। मैं क्या एचिंग करता हूँ? हाँ जानता हूँ एचिंग कैसे होती है। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट डे कोई सर्किट दिखाया था, क्योंकि मेरे पास ये सिस्टम दूसरा है, तो इसमें तो मैं दिखा नहीं सकता। वीएलआईसी वीएलएसआई भी बढ़ा देंगे, देखो वीएलएसआई से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। चलो इसमें, सर आपका नंबर अमान्य शो कर रहा है। अब नंबर मैं अपना ओरिजिनल नंबर लास्ट में दूंगा, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग पावर प्लेन सेट कर लेते हैं। भाई व्हाट इज पावर प्लेन, सवाल ये है पावर प्लेन है क्या? मेरी बात समझो, ठीक है, मेरी बात समझो ध्यान से, कि पावर प्लेन क्या है, ये चीज हम लोग एक्सप्लेन कर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों आप जब कंपोनेंट्स कनेक्ट करते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में, जब आप कंपोनेंट्स कनेक्ट करते हो, तो अक्सर कर दो ऐसे ट्रैक्स होते हैं, एक होता है ग्राउंड, एक होता है वीसीसी। एक होता है ग्राउंड, एक होता है वीसीसी, और इसमें तमाम सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट रहते हैं इनके बीच में। इसमें कोई भी कंपोनेंट खूब सारा लगा होगा, इसमें इनमें खूब सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे, इनमें भी खूब सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे। अब मुझे बताओ, एक ट्रैक ये है ए, ये है बी, ये है C1, ये है C2, ये है C3।
मुझे बताओ सबसे ज्यादा करंट जो फ्लो होगी वो किस टाइप के ट्रैक में फ्लो होगी, ग्राउंड में, वीसीसी में, या फिर किस में, किस में कनेक्ट हो, किस में फ्लो होगी सबसे ज्यादा करंट? ये जो रेड और ये वायर्स हैं इनमें सबसे ज्यादा फ्लो होगी, लेकिन इनमें से भी ज्यादा सबसे ज्यादा ग्राउंड में करंट फ्लो होती है, क्योंकि जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड सभी को करंट की सप्लाई करता है। ये बात मानते हो कि नहीं? ग्राउंड सभी को ग्राउंड चाहिए होता है, सभी को ग्राउंड चाहिए होता है। तो ग्राउंड का जो ट्रैक होता है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया में होना चाहिए, उसका जो साइज है वो ज्यादा होना चाहिए, ग्राउंड के ट्रैक का साइज ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हम लोग अक्सर कर ग्राउंड को पावर प्लेन भी बना लेते हैं। किसमें बना लेते हैं? पावर प्लेन में, ताकि करंट फ्लो होने के लिए एरिया ज्यादा मिल जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, रजिस्टिविटी कम होगी तो करंट आसानी से फ्लो हो पाएगी। और यहाँ पर हम लोग जो ये हमने बनाया है, अब इसीलिए हम लोग इसमें पावर प्लेन अगर बनाना चाहें, हालांकि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पावर प्लेन की, लेकिन अगर हम पावर प्लेन बनाना चाहें तो उसमें ग्राउंड या वीसीसी हमें सर्च करना पड़ेगा। अब इसमें तो हमें पता नहीं कौन सा ग्राउंड है कौन सा वीसीसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी में जाकर के पावर प्लेन टूल्स में जाकर के पावर प्लेन जनरेट कर देते हैं। अभी क्या है, नन है, कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पर, तो हमने ये बिना पावर प्लेन के डिजाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप, हाँ, वो ग्राउंड के पास जो होते हैं वो उसी ट्रैक में आ जाएंगे, इसलिए होता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये डिजाइन कर दिया, अब आपको ये जो दिख रहा है, हालांकि यहाँ पर जो प्लेन है वो किसी भी सिग्नल से, ना तो वीसीसी से कनेक्टेड है ना ही ग्राउंड से कनेक्टेड है, देखो। लेकिन ऐसा क्या होता है, इससे एक और फायदा होता है, जब आप एचिंग करते हो तो एचिंग में कम से कम कॉपर रिमूव होता है, तो एचिंग सोल्यूशन जो होता है वो ज्यादा देर तक चलता है, एचिंग सोल्यूशन ज्यादा देर तक चलता है, समझ गए? तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं पावर प्लेन जनरेट करने के। ये देख, मैंने ये प्लेन जनरेट कर दिया, इसको जोन भी बोलते हैं, जोन। तो आप जोन ऐसे करके सेट करते हो। आपने ऐसी पीसीबी देखी होंगी, उसमें जो ट्रैक्स होता है उसके जहां ट्रैक नहीं भी है वहां पर भी कॉपर रहता है, वो रिमूव नहीं किया जाता है। ऐसा देखा है आपने कभी? जल्दी से बताओ, देखा है ना? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये देखो अपने पीस, ये रिले है अपना बीच में इधर लगा हुआ है। ठीक, चलो। अब अब यहाँ पर मेरी बात समझो, अगर आपने पीसीबी बना ली, तो आफ्टर डिजाइनिंग योर पीसीबी, पीसीबी डिजाइन करने के बाद आपको जरूरत होती है कि इसमें अपना नाम या लोगो अटैच कर दो। तो जैसे नाम अटैच करना चाहते हो, रिले इज इलेक्ट्रिकल स्विच अंजलि वर्मा, लगता है आप देर में आई हैं, मैंने रिले एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे से। तो जैसे आप जाना चाहते हो कि ये सेंट्रल जोन स्टूडेंट्स ने बनाया है, सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आपकी कंपनी का नाम क्या है? सेंट्रल जोन प्राइवेट लिमिटेड। तो जो ये कंपनी है इसका नाम कहीं लिखना पड़ेगा ना, तो इसकी लेयर क्या करेंगे, टॉप सिल्क या बॉटम सिल्क? टॉप सिल्क या बॉटम सिल्क में से कोई एक चूज कर लो, टॉप सिल्क। इसको रोटेट करिए ऐसे करके, और उसको ड्रैग करके यहाँ रख दीजिए। ठीक है, टॉप सिल्क। टॉप सिल्क का मतलब ऊपर दिखेगा, लेकिन यही आप बॉटम सिल्क में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पर जब पीसीबी देखोगे ना, तो यहाँ पर ये टॉप पे प्रिंट होकर के आएगा, ऐसे करके देखो, ऐसे आता ना? आपने कभी देखा है अपनी पीसीबी पर ऐसे लिखा रहता है? तो ये है आपकी कंपनी का नाम, समझ गए? अंशिका कुमारी, सैफ अहमद, पवन। अब अब सवाल ये है कि सर हमने पीसीबी बना तो ली, लेकिन इसको एक्चुअल पे कैसे लाएंगे? तो एक्चुअल पीसीबी कैसे बनती है, देखो ध्यान से। आपको इसको पीडीएफ में निकलवाना होता है। किस में निकलवाना होता है? पीडीएफ में। तो इसकी पीडीएफ फाइल कैसे निकालते हैं? आपको आउटपुट में जाना है और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में। और यहाँ सेपरेट पेजेस पे क्लिक कर देना है। किस पर?
सेपरेट पेजेस पे। कंफर्म करें कैसे कि ये कैसे सही है या गलत है, तो इसको आप सिमुलेशन में चेक करोगे तो वहां पर सही दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो पहली बार इसको हार्डवेयर पे चेक करना पड़ेगा। देखो, हमारे पीसीबी के ये सारे आ गए डायग्राम्स। तो पता है ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है, कोई बता सकता है? ये कौन सी लेयर है? ये टॉप सिल्क है। इसकी प्रिंटिंग पीसीबी के टॉप साइड में की जाएगी। ये पीसीबी के टॉप साइड का है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपके बॉटम साइड का है। तो इसकी जब आप प्रिंटिंग करोगे ना, इसको आपको क्या करना है, देखो मेरी बात समझना। इसको आपको करना क्या होता है, एक कॉपर क्लैड बोर्ड पर, अगर घर पे करना है तुम, अगर आप इसको प्रारूप यहाँ पर देखो, मैंने बताया ना, आप इसको डिजाइन करेंगे तो ये वर्क करेगा। लेकिन अभी क्या है, मैं अब इसमें री इंस्टॉलेशन करके टाइम इसमें ज्यादा लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसमें रिले अभी जो है एरर जनरेट कर रहा है। कोई मॉडल इंस्टॉलेशन के टाइम पर ये ठीक से इंस्टॉल ना हुआ होगा, जिस वजह से कोई मॉडल मिसिंग बता रहा है। इसको दोबारा से जिसमें भी ऐसी प्रॉब्लम आती है वो दोबारा से इंस्टॉल करो, ये वर्क करेगा। और आप लोग जब इसको इंस्टॉल करो, आप लोग जब इसको रन करोगे तो 100% ये वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने पीसीबी डिजाइन की है, आप यहाँ जो देख पा रहे हो, ये जो लेआउट है इसको बोलते हैं लेआउट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेआउट। इसकी प्रिंटिंग करनी पड़ती है। किस पर प्रिंटिंग करते हैं इसकी? कॉपर क्लैड पे। किस पे करते हैं? कॉपर क्लैड पे। मैं आपको ऐसा कॉपर क्लैड दिखाऊं जिसमें प्रिंटिंग ऐसे की गई होती है? एक मिनट रुको। ओके, हेलो। देख रहे हो आपको क्या मैं दिखाई पड़ रहा हूँ? जल्दी से बताओ। ये जो बोर्ड होता है ऐसा,
जैसे मेरे पास ऐसे ये प्रोटोटाइपिंग बोर्ड्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है, इस पर इसी लेआउट की प्रिंटिंग कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? प्रिंटिंग। तो इसकी प्रिंटिंग करने के बाद ब्लैक ब्लैक कलर का इसके ऊपर डिजाइन बन जाता है। इसके ऊपर प्रिंटिंग कैसे करते हैं पता है? आप आप कैसे करोगे? इसका प्रिंट आउट निकालिए। किसके ऊपर? इसका प्रिंट आउट निकालिए जो आपका फोटो पेपर होता है, फोटो पेपर जिस पर आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवा खिंचवाते हो, निकलवाते हो। हाँ, फोटो पेपर। उस फोटो पेपर पे आपको क्या करना है? प्रिंट आउट निकलवाना है इसी का। फिर उसके बाद इसको क्या, इसको उल्टा रख दिया जाता है इसके ऊपर। इसके ऊपर उल्टा रख दिया और आयरन से खूब तेज से प्रेस कर दो, खूब तेज से, लगभग 10-15 मिनट तक प्रेस करो। तो उसका जो टोनर होता है, टोनर, ब्लैक कलर का जो टोनर होता है, टोनर ट्रांसफर हो जाता है। उसको बोलते हैं टोनर ट्रांसफर मेथड। क्या बोलते हैं? टोनर ट्रांसफर मेथड। तो टोनर ट्रांसफर का यूज करके, हाँ, ये बाकी प्रोसीजर आपने सुना होगा, समझा होगा, कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। तो जो आपका ट्रैक इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर आ गया, उसके बाद क्या कर देना है? एचिंग। एचिंग करने के बाद ब्लैक ब्लैक कलर के ट्रैक दिखेंगे। तो फिर ब्लैक कलर जो होता है उसको साफ कर दीजिए। कैसे साफ करोगे? थिनर का यूज करके। थिनर को या फिर आप साबुन से धुल सकते हो। आपने भी ऐसा प्रोसेस किया है ना, बस आप समझ लो कि आपने आगे का प्रोसीजर कर लिया है, पीछे का बाकी है। अच्छा, तो इसको थिनर को धुल दोगे ना, तो थिनर को धुलने के बाद ये जो ट्रैक्स हैं ये आपको चमकीले चमकीले ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ऐसे दिखाई पड़ रहे होंगे। समझ रहे हो? तो इससे इसे आप अपने, देखो यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोई स्टूडेंट ने डिजाइन नहीं किया, ये प्रोफेशनली डिजाइन किया। तो इसमें काफी क्लियरिटी है। लेकिन आप डिजाइन करोगे तो हो सकता है क्लियरिटी ना हो, तो उसको बाद में सोल्डरिंग आयरन से उसको जोड़ लेना। ठीक है? और जब प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है सोल्डरिंग आयरन की कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको हमने नहीं बनाया है, ये मशीन से डिजाइन किया गया है। हाँ हाँ, ये मशीन से डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसमें क्लियरिटी है। इसमें आप देखिए किसी भी तरह से कोई भी ट्रैक कहीं भी ब्रेक नहीं है। आपका अगर ट्रैक कहीं ब्रेक होता है तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोसीजर यूज करके ऐड कर दीजिएगा। समझ गए? ये होता है लैब प्रोसीजर। समझ गए? लैब, या फिर जैसे आप कब, जैसे हम लोग जब कोई पीसीबी डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पहले टेस्टिंग करते हैं उसकी कि हाँ ये वर्क कर रही है। अब टेस्टिंग हो गई, उसके बाद बल्क में प्रिंटिंग करा ली, फिर सप्लाई कर दिया उसको। ऐसा होता है। हम लोग पीसीबी डिजाइनिंग करते हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनसे हम डिजाइन करा, हाँ, प्रोटोटाइपिंग हम खुद करते हैं। प्रोटोटाइपिंग मतलब फर्स्ट पीस हम चेक करते हैं खुद से। फिर जब हमारा टेस्ट हो गया, उसके बाद हम उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देते हैं, हमें मिल जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग, एचिंग में कॉपर हटाने के लिए किसका यूज किया था? फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन का, फेरिक क्लोराइड। ओके। अब सवाल ये है कि सर अगर हम भी मैन्युफैक्चरिंग कराएं तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे? तो इसके लिए बताएं कैसे कराएंगे मैन्युफैक्चरिंग। देखो भाई, अभी जो मैंने डिजाइन किया है उसमें देखो कितनी फाइल बनी है, रिले फाइल बनी है। ये आपकी शिमेटिक डिजाइन फाइल है। ठीक है? एक इसी में क्या है? नेट लिस्ट। नेट लिस्ट यही है। एक है ये पीडीएफ फाइल। तो जो ये पीडीएफ फाइल है, इसको अगर आप देखोगे तो पीडीएफ में ज्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा। यही डिजाइन आपको मिलेगा जो यहाँ मैंने ओपन करके दिखाया था। तो हमारा जो ये पीडीएफ डिजाइन था, हमें वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं भेजना होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या होता है? आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर प्री प्रोडक्शन चेक करना होता है। प्री प्रोडक्शन चेक क्या होता है? सर मुझे ये नहीं समझ आता कि आपको कैसे समझ आता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करने होते हैं। देखो, जब मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, पीसीबी डिजाइनिंग से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए किसी भी सर्किट के बारे में। इसी के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सर्किट्स बताए, जिससे सेंसर का सर्किट बताया, पावर सप्लाई का सर्किट बताया, रिले का सर्किट बताया। ये इसीलिए बताया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बहुत सारे सर्किट्स देखते हो, और फिर आपको जब कॉन्सेप्ट पता होते हैं कि एम्पलीफायर क्या करता है, ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये सब जब कॉन्सेप्ट पता होते हैं, तब आप किसी भी प्रॉब्लम में आप ये निकाल सकते हो, नहीं ये इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये काम करना पड़ेगा।
ठीक है। आप जैसे आप घर पे आप खाना बनाते हो, मैं बिल्कुल खाना बनाने वाला जो काम है ना उसी से कंपेयर कर लो। अगर आपको खाना बनाना आता है, वो नहीं आता, खाना बनाना कोई प्रोसीजर नहीं होता, आपको बेसिकली ये पता होता है किस मसाले किस इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, किसको डालने से क्या फर्क पड़ेगा। अब एक बात ये बताओ, आप चाय बनाओगे तो चाय में हल्दी तो नहीं डाल दोगे, क्योंकि आपको पता है हल्दी का यूज सब्जी में होता है, समझ गए ना। अगर आपको मिर्च डालनी है, मिर्च, तो दूध उबाल लो, क्या मिर्च डाल दो, खीर खीर बना रहे हो आप, मिर्च डालोगे नहीं। तो जहां जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। इस केस में देखा जाए तो आपको कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड जो इलेक्ट्रॉनिक ईसीडी होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस, या ईडीसी, जो भी पता नहीं जो भी है। तो ईसीडी या ईडीसी जो भी सब्जेक्ट है उसमें कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वो अगर थोड़ा सा भी आता है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट अगर नहीं भी है, तो भी आप यहाँ पर, हाँ, सैफ अहमद और सुभाष चंद्रा दोनों बहुत शैतान है। ईसीडी, हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, अब यहाँ पर हम लोग, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट प्री मैन्युफैक्चरिंग प्री प्रोडक्शन चेक करते हो तो ये टेस्ट होता है। ये देखो, अगर ये टेस्ट पास हो जाता है इसका मतलब सब कुछ सही है। ये टेस्ट होता है इसका मतलब सब कुछ सही, जो भी आपने डिजाइन किया है एवरीथिंग इज फाइन, सारे टेस्ट पास हो गया। देखो यहाँ पर आप देखिए, ये पास हो गया, नो ओवरलैप डिटेक्टेड, बोर्ड इज सही है, कंपोनेंट बोर्ड इज सही है, वायर डिटेक्शन सही है, वैलिडेशन वैलिडेशन वायर सब सही है। ठीक है, जीरो एरर, जीरो फेल्ड, जीरो वार्निंग, 8 पास, 8 टेस्ट हुए, सब में पास हो गया। ये हो जाने के बाद, ये हो जाने के बाद समझ में आ गया। जिन लोगों को लग रहा होता कि हमारा सर्किट जो हमने डिजाइन किया, हो सकता है कोई ट्रैक में मिस्टेक हो, कुछ ऐसा दिक्कत हो आ गई हो, तो यहाँ पर प्री प्रोडक्शन चेक करना पड़ता है। इसके बाद आपको जर्बर फाइल्स निकालनी पड़ती हैं। क्या निकालनी पड़ती हैं? जर्बर फाइल्स। जर्बर फाइल्स क्या होती हैं? जब आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीसीबी किसी को देते हो ना, तो उसकी जो एक्चुएट जो एग्जैक्ट फाइल्स होती हैं वो जर्बर फाइल्स ही होती हैं। पीडीएफ नहीं भेज दोगे किसी को, लो पीडीएफ डिजाइन कर दोगे, नहीं, पीडीएफ से कुछ डिजाइन नहीं करेगा। थ्री में तो दिखाया था अभी मैंने, थ्री में यहां से दिखाया था ना, देखो ये थ्री है, ये थ्री में आप देख पा रहे हो। चलो, अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग जब यहाँ जब हम जर्बर एक्सेलरेशन आउटपुट निकालते हैं, सर वो कैसे मालूम होगा कि 20 वोल्ट की जगह कुछ इंक्रीज होना या उससे जगह 40 लगाना है? तो आप कंपोनेंट्स की रेटिंग लगाते हो ना, ये कंपोनेंट्स की रेटिंग से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपको कितना क्या लगाना है। ठीक है, चलिए, अब सवाल ये है कि अगर आप जर्बर फाइल जनरेट करते हो तो ये फिर से बोलेगा प्री, अगर आपने प्री प्रोडक्शन चेक नहीं किया है तो आप फिर से करो, तो प्री प्रोडक्शन चेक ये फिर से करेगा। चेक तो हमने पहले वैसे में ही कर लिया था, लेकिन जर्वर फाइल जब आप जनरेट करते हो उसके पहले भी ये प्री प्रोडक्शन चेक करने के लिए बोलेगा। आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो क्लोज कर दो। मैंने कर लिया, पास हो गए, क्लोज करिए। अब बोल रहा है ये जो जर्बर फाइल्स हैं कहाँ सेव कर दी जाएं। मैंने बोला कि फाइल नेम रिले रखो, जहां हमने सेव किया है ना उसी लोकेशन पे इसको सेव कर दो। तो देखो, ये टेक्स्ट फाइल जनरेट होती हैं जब आप जर्बर फाइल्स बनाते हो, तो ये क्या करेगा? टेक्स्ट फाइल जनरेट करेगा। आप इसको जिप में कर दीजिएगा। किस में करोगे? जिप में। जिप में करके ओके कर दीजिए। अब देखिए, आपकी जो आपका जो फोल्डर था ना, आपका जो ये फोल्डर था डे 7 वाला, यहाँ देखिए जिप फाइल दिख रही है। जिप फाइल में लिखा है कैड कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग। तो जो सीएनसी मशीन्स होती हैं जहां से पीसीबी डिजाइन होती है, उसके लिए ये फाइल है, यही फाइल आपको भेजनी होती है किसी को। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो करना, किसी भी जिप फाइल को कैसे ओपन करते हैं? डबल क्लिक ना करना, राइट क्लिक करना और करना एक्सट्रैक्ट टू रिले। इसका नाम रिले है इसलिए रिले, तो जो भी इसका नाम है उसमें इसको ओपन करिए। यहाँ देखिए कितनी सारी फाइल्स मिली हैं। क्या आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिएगा बॉटम कॉपर की अलग फाइल है, सोल्डर, रजिस्ट, ड्रिल, मैकेनिकल वन, रीडमी, सब सारी फाइल्स यहाँ पर हैं। सर एक सेम पीसीबी डिजाइन करने के लिए हम कितने डिवाइस, सर एक सेम पीसीबी डिजाइनिंग हम कितने डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं?
सब में एक ही जैसी पीसीबी डिजाइनिंग यूज की जाती है, अलग अलग नहीं होती है, सब में सेम तरीका होता है। सब में आपको लेआउट बनाना है, सब में आपको, आप जैसी जैसी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप जोन सेट करिए, डिजाइन रोल मैनेजर मैनेजर सेट करिए। अब देखिए, इसको अगर आप देखोगे ना तो ये आपके काम की फाइल नहीं है। ये जो फाइल होती है ये बेसिकली जो सीएनसी मशीन होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक मशीन, तो उसी का एक जी कोड है, ज्योमेट्रिक कोड। क्या है ये? जी कोड है, या फिर जी कोड को हम लोग ज्योमेट्रिक कोड भी बोलते हैं। तो ये मशीन को ये बताता है कि उसको किस डायरेक्शन में कितना चलना है प्रिंटिंग करने के लिए। समझ गए? तो ये ओवरऑल है पीसीबी डिजाइनिंग। आप खुद से प्रोटोटाइपिंग से लेकर के वहां तक जाते हो। आप किसी का जो क्वेश्चन है वो मुझे बताएं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहाँ भेजेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास जैसे जेएलसी, जेएलसी पीसीबी, मैं बता रहा हूँ जेएलसी पीसीबी जैसे है इस तरह के। हालांकि मैं जेएलसी पीसीबी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग, ये एक बेटर वेबसाइट है। इसके अलावा काफी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो दिल्ली नोएडा बेस्ड हैं। आप देखिए यहाँ कैसे ऑर्डर करते हैं। आपको क्या करना है, डायमेंशन बताने, पीसीबी डायमेंशन कितनी है। मैंने बताया 100 बाई 100 है। कितने लेयर है? 2 लेयर है, सिंगल लेयर है? मैंने बोला सिंगल लेयर। ठीक है। थिकनेस कितनी है? आप यहाँ से चूज कर लीजिए पीसीबी की थिकनेस कितनी है। इसके बाद कोट नाउ, यहाँ से जब आप कोटेशन भेजोगे तो ये बोलेगा जर्वर फाइल अपलोड करो। क्या कह रहा है? ऐड जर्वर फाइल। ये कह रहा है जिप फाइल होनी चाहिए, जिप फाइल। समझ गए? मैक्सिमम 10 MB। तो बस यहीं पर ऐड जर्वर फाइल ऐड कर दो। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना है। देखो वही जो जर्वर फाइल आपने बनाई ना, तो वही जर्वर फाइल जा करके यहाँ से अपलोड कर दो। ये पीसी बना करके कुछ दिन के बाद आपको भेज देंगे। देखो अपलोड कर दिया मैंने। समझ गए? तो पीसीबी ऑर्डर करने का यही प्रोसीजर होता है, ये आपको डिजाइन करके दे देंगे। देखो इसने देख लिया, कह रहा है ये आपकी पीसीबी है, इसको डिजाइन करना है। हमने कहा हाँ यस। बस यहाँ आपको जाइए, यहाँ देखो इसने सब कुछ सेट कर लिया, यहाँ सब कुछ इसने सेलेक्ट कर लिया कि क्या क्या चाहिए, सब कुछ यस नो, सब यस यस नो आ गया। देखो ये है ही नहीं अवेलेबल। एसएमटी क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी 3 वोल्ट पीसीबी है। चार्जेस क्या होंगे? साइड में लिखे हैं चार्जेस। लेकिन अभी जो है चाइना थोड़ा सा जो है डाउन चल रहा है, इसलिए आपका जो डिलीवरी टाइम होगा वो ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ठीक है। खैर, लेकिन आप अभी यहाँ से ऑर्डर ना करके, यहाँ से आप ऑर्डर ना करके अभी आप खुद से यहाँ जो लखनऊ बेस्ड, लखनऊ क्या बोल रहे हैं, अपने इंडिया जो बेस्ड हैं उनमें आप डिजाइन करो, या फिर खुद से घर से पीसीबी डिजाइन करो आप पहले। ठीक है। तो समझ में आ गया ये कैसे बनता है, पूरी पीसीबी का प्रोसीजर क्या है। मैन्युफैक्चरिंग खुद से नहीं करनी पड़ती है, जरूरी नहीं कि खुद से करें। कोई इंडियन साइट, अच्छा इंडियन साइट्स कोई ऐसी नहीं है कि जो आपको इस तरह से वो जनरेट करके दे दें। ये जैसे हम लोग जो काम कराते हैं वो हमेशा हमें जाना पड़ता है नोएडा, और वहां पर हम जा करके अपना काम, उनको कोटेशन दे करके उनसे बात करते हैं। और वो जैसे अगर हम हमेशा, चूंकि एक दो लोग हैं, दो के पास जाते हैं, इधर सस्ता तो इधर करा लिया, उधर सस्ता तो उधर करा लिया। सर सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं? हम लोग देखो, आपके जो डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं, आपके जो डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं ये हम लोग डिजाइन करते हैं। इसके अलावा जैसे MTRS बोर्ड्स है, और इसके अलावा हम लोगों ने आई क्यूब डिजाइन किए हुए, एक्चुएटर कंट्रोलर्स। एक्चुएटर कंट्रोल समझते हो ना? जो एक्चुएटर कंट्रोल जैसे जो मशीन्स, आपने डेंटल चेयर वगैरह देखी होंगी, डेंटल चेयर में एक्चुएटर कंट्रोलर्स लगते हैं उसमें, उनको डिजाइन करते हैं। तो इस तरह के जो बोर्ड्स हैं ये, इनमें ज्यादातर सिंगल लेयर के हैं। और हाँ, कीपैड जैसे जब हम लोग कीपैड भी डिजाइन करते हैं, तो जो कीपैड्स होते हैं वो 2 लेयर में डिजाइन करते हैं। कीपैड जो आपने देखा होगा कभी कभार, कोई मशीन है वहां पर बटन्स लगे रहती हैं, बटन 1 2 3 4 ऐसे लगे रहते हैं ना, कि कोई सबका अलग अलग फंक्शन है। तो वो जो कीपैड्स होते हैं वो 2 लेयर में डिजाइन करते हैं। हम लोग बनाएंगे सेंट्रल जोन प्राइवेट लिमिटेड। ओके गुड।
सर जी कॉपर क्लैड बोर्ड कहाँ मिलता है? कॉपर क्लैड बोर्ड आपको मार्केट में मिल जाएगा, कहीं भी अपने आसपास शहर में आसपास देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हम लोग बनाएंगे सेंट्रल जोन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, गुड गुड गुड। सर क्या फाइनल ईयर के बाद आपके यहाँ से अप्रेंटिसशिप कराया जाता है? अप्रेंटिसशिप देखो अभी सीखो अच्छे से और कोशिश करो कि फर्स्ट टाइम पे ही जॉब लो, ठीक है? अप्रेंटिसशिप के लायक अप्रेंटिसशिप की नौबत ही ना आने दो। अभी से क्यों अप्रेंटिसशिप सोच रहे हो? इतने जो दिन बचे हैं ना लॉकडाउन में, क्या करोगे? वही सब चीजें सीख लो। जरूरी अप्रेंटिसशिप करोगे तो उसमें पैसा दोगे और उसमें टाइम भी आपका लगेगा। सर एक दो बार ऑडियो सिग्नल जनरेट करेंगे वो बता दीजिए। ऑडियोज देखो, ऑडियो जो सिग्नल होता है वो यहाँ पर तो टेस्टिंग नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ। मयंक सक्सेना, हाँ इसका यूज प्रोटस 8 को करना तो वहां पर आपको शायद कुछ फैसिलिटी मिले। पीसीबी डिजाइन करने के लिए कुछ टिप्स एक्स्ट्रा दें बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। एक्स्ट्रा मैं अगर पीसीबी डिजाइनिंग के लिए टिप्स दूं तो वो ये है कि आपको जो ट्रैक्स होते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं मोड़ने चाहिए। जैसे ये ट्रैक है, अगर ये पीसीबी मैं अगर इसको मुझे अगर इसको पीसीबी को वेरीफाई करने के लिए दी जाए तो मैं बोलूंगा ये जो ट्रैक है इसको सही करो। ये जो ट्रैक 90 डिग्री मुड़ा हुआ है ना, कभी भी इस तरह के ट्रैक्स ना बनाएं। आप ट्रैक को 70 डिग्री या 60 डिग्री पर मोड़े, लेकिन 90 डिग्री पे कभी ना मोड़े। मतलब 70 डिग्री का मतलब हुआ कि 150, 150 डिग्री, ठीक है? सर स्क्रीन कैसे बनता है? स्क्रीन के लिए आप अपने आसपास जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रिंटिंग प्रेस पे जा करके देख सकते हो स्क्रीन कैसे करती बनती है, ठीक है? तो अभी जो मेरी राय है वो सभी के लिए यही है कि जैसे ये ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स हमेशा जब राउंड शेप में होते हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। राउंड शेप के जो ट्रैक्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक वर्क करते हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। और जब तक आप लोग एक्सपीरियंस ना हो, जब तक आपको खूब ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, तब तक आप जो ये जोन आप जैसे मैंने ये डिजाइन किया ना पावर प्लेन, आप पावर प्लेन ना डिजाइन करें। क्योंकि पावर प्लेन जो होता है ये आपको एचिंग में प्रॉब्लम जनरेट करेगा, ठीक है? सर स्क्रीन कैसे बनाते हैं? स्क्रीन का नॉलेज मैं अभी दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। और स्क्रीन का नॉलेज आपको अपने आसपास की जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, प्रिंटिंग प्रेस में जाकर के एक बार देखो कैसे स्क्रीन बनती है, कैसे वो लोग फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम में कैसे वो जो मटेरियल होता है। पावर प्लेन बता दे कल। पावर प्लेन मैंने बताया है ना अमन वर्मा, अभी तो पावर प्लेन बताया मैंने, स्टार्टिंग में आते थे पावर प्लेन बताया था। सर कोई सिंपल सर्किट डिजाइन कीजिए जिससे हम घर में टॉर्च वाली चार्जिंग वाला सर्किट मैंने फर्स्ट डे बताया था, याद है आपको? जो पावर सप्लाई का सर्किट था। प्लीज आज सॉफ्टवेयर डाउनलोड रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। अच्छा मैं सॉफ्टवेयर में आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है? सारी रिकॉर्डिंग्स में आप रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्डिंग जो आपके पास अवेलेबल है वही मेरे पास भी अवेलेबल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बताओ, मैं उनको सॉर्ट आउट कर दूंगा। स्क्रीन कैसे काम करता है? स्क्रीन प्रिंटिंग की बात कर रहे हो या क्या आप पूछ रहे हो? आप स्क्रीन प्रिंटिंग की बात कर रहे हो क्या? अटेंडेंस लिंक शेयर करिए सर। सर सीधा लैपटॉप पर डाउनलोड करवा दोगे? क्या चीज डाउनलोड करनी है? सर क्या इसका सर्टिफिकेट मिलेगा? यस इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नहीं है अवेलेबल सर, डाउनलोड नहीं की थी रिकॉर्डिंग। सर फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑन कर, मैं ऑन ऑफ कर, अगर देखो मैं अगर ऑन ऑफ करना, देखो जूम से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अगर वो अवेलेबल हो जाती है तो मैंने वही बोला था करने के लिए। तो अगर वो अवेलेबल जैसे उन्होंने बताया कि अवेलेबल हो गई है तो मैंने आपको बताया ये हो गई है। आपके टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है? मीना टेक स्टडी। सर फिर कब मिलोगे सर? अब डेली जो है हम लोग, डेली नहीं, आगे जो आने वाले यूट्यूब लाइव्स हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा कब हम लोग आ रहे हैं, कब नहीं, कब मिलना है आपको। सो अभी नहीं शेयर करिए अटेंडेंस सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। सर आप कैसे जानते हैं कि यही कंपोनेंट लगाना है? देखो अभी आपको कंपोनेंट्स के बारे में समझना है, जैसे रिलेज हैं ये सब कैसे समझोगे? ये सब डिजाइनिंग कर करके कि ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा नहीं काम कर रहा, ये यहाँ पे लगा दो। तो अच्छा ये नहीं काम कर रहा तो यहाँ लगा दो। ये सब जैसे जैसे आपको जब एक बार लगोगे ना, दौड़ना शुरू करोगे। अगर आप कोई रेस में जो
फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, जो रेस के जो विजय जो रेस में जीतते हैं, अगर हम उनसे पूछो कि सर कैसे रेस दौड़ी आपने कि जो आप जीत गए, उससे क्या वो क्या बोलेगा? तो वहां पर अगर आप उससे सही सलाह लो ना, तो ये है कि वो ये कि सबसे पहली चीज आप शुरुआत करिए। जब शुरुआत करोगे तो उससे आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब दौड़ना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या है। तो अभी आपने दौड़ना नहीं शुरू किया, अभी आपने चलना शुरू किया, आप रेस के मैदान में आए हो। सर सॉफ्टवेयर सीधा लैपटॉप में डाउनलोड कर दो, आज लेट तक लीजिए क्लास। 240 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए पीसी। अच्छा एक बात बताओ भाई, क्या मैंने 240 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोई आपको सर्किट बताया था? हैंड रेस करके बताओ जरा जल्दी से। मैंने 240 वोल्ट से कन्वर्ट करने का सर्किट बताया था कोई? अल्टरनेटर, रेक्टिफायर, फिल्टर, कुछ याद आया? गलत बात है। अल्टरनेटर, रेक्टिफायर, जो फिल्टर, कुछ बताया था मैंने, याद आया कुछ किसी को भी? हाँ, मैं उसी सर्किट की बात कर रहा हूँ। सर जी टेलीग्राम सर 3 DRC एरर के सही करें सर? कैसे सही करें? डीआरसी एरर का मतलब है कनेक्शन आपने गलत कर दिए है, कनेक्शन कहीं पास पास आ गए। डिजाइन रूल चेक एरर, डिजाइन रूल जैसा आपने बताया वैसे आपने कनेक्शन नहीं किए। ऑटो राउटिंग में डीआरसी एरर्स नहीं आती कभी भी, ऑटो राउटिंग में कभी भी नहीं आती। आई मेड दैट फॉर 12 वोल्ट बैटरी चार्जिंग, वो गुड। अंश तिवारी, मोबाइल में कौन सा ऐप डाउनलोड करें? पीसीबी ड्रॉयड, पीसीबी ड्रॉयड मेहनाज जीपीएल। मैक्सिमम किस पीसीबी का यूज करते हैं, सिंगल डबल या मल्टी लेयर? ये मैक्सिमम सवाल में कोई हमारे पास कोई कैलकुलेशन तो है नहीं ना, मेरे पास डेटा है। मैं कैसे बता दूं कि 50% पीसीबी सिंगल यूज करते हैं, डबल यूज करते हैं? अगर देखा जाए तो आजकल जो हाई स्पीड सर्किटरी आ रही है वो सारी मल्टी लेयर में आ रही है, हाई स्पीड सर्किटरी। और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किटरी आ रही, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आपको हमेशा सिंगल लेयर मिलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। रेयरली डबल लेयर मिलेगा, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई वोल्टेज करंट फ्लो होती है, इसलिए वहां पर वो सिंगल लेयर पे बनाते हैं और बड़ी पीसीबी होती है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अक्सर अक्सर आपको सिंगल लेयर मिलेगी। और डुअल लेयर आपको जैसे कोई जो ड्राइवर्स होते हैं या फिर मॉड्यूल्स मिलेंगे, वो सब डुअल लेयर में मिलेंगे। हाँ मैंने बताया था ना, गुड। सर कोई बुक जिसमें सर्किट डिजाइन मिल जाए, आपकी बुक है ना, आपकी बुक के सर्किट डिजाइन करो। सबसे पहली चीज पावर सप्लाई। आई मेड पावर सप्लाई वीयू मीटर फॉर वीयू मीटर। गुड अंश तिवारी। सर जिसने रिकॉर्डिंग सेव कर ली है वो कौन है? वो जिसने रिकॉर्डिंग सेव कर ली है, जल्दी से बताओ भाई। सर इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? पीडीएफ में या बाई पोस्ट? पीडीएफ में मिलेगा, ऑनलाइन। क्या आप अपनी अब जर्नी शेयर करना चाहोगे? जर्नी शेयर करने का जब वक्त आएगा मैं जरूर शेयर करूंगा, और अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने भी कुछ ऐसे ही से करके चीजें गेन कर ली। सभी की अपनी कुछ ना कुछ होती है, तो वो जब वक्त आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं। सर हमारी बुक में रेटिंग नहीं, हाँ बुक में रेटिंग नहीं दी होती है। सोनू केसरवानी ने सेव की थी, अच्छा सोनू केसरवानी। सोनू केसरवानी मुझे कांटेक्ट करें। मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। साक्षी साहू। सर हमारी बुक में रेटिंग नहीं दी होती है। रेटिंग का मतलब क्या होता है? ये RETING। सर्टिफिकेट कब दोगे सर? सर आपने क्यों नहीं सॉफ्टवेयर यूट्यूब चलाया? सर आप क्यों नहीं सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल में अपना और वीडियो नहीं डालते? आप शुरुआत कर रहे हैं उसी की। आसा, वैसा कोई ऐसा एम नहीं था, लेकिन अब आप लोगों की तरफ से लगा, जो फीडबैक आ रहा है, मैंने सोचा कि लगो अब मुझे लगता है कि बनाना चाहिए, अब ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है तो मैं बनाऊंगा। तो बिल्कुल सभी लोग इंटरेस्टेड हो आगे आगे आने वाली यूट्यूब के लाइव सेशंस के लिए? पक्का इंटरेस्टेड हो? GR 343 स्टूडेंट्स, गुड। तो
हाँ, अब ये है कि जब सेशन होगा तो उसी टाइम आपको आना है और खूब सारे कमेंट्स कमेंट्स करने हैं। टेलीग्राम पे वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, मुझे लिंक मिलते ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, टेंशन ना लो। और वैसे भी जो प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे अगर बताते हो, मैं आपको हमेशा उसके शाम को सोल्यूशन देते ही। यूट्यूब में कंपोनेंट्स के बारे में बताइएगा। हाँ, नहीं, यूट्यूब पे मैं स्पेशली सर्किट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे स्पेशल कोई सर्किट बनाना है, जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे, उसको पूरा डिजाइन करेंगे वहीं पर, ठीक है। उसकी पूरी डिजाइनिंग मैं वहां पर बताऊंगा, जो पॉपुलर सर्किट्स हैं। चलो मैं टेलीग्राम लिंक सभी को शेयर कर देता हूँ, एक बार सभी को टेलीग्राम लिंक शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम लिंक है t.me/CONNECT2ABHI। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सभी लोग एक फीडबैक फॉर्म का मैं लिंक सभी को शेयर कर दूंगा। आज के बाद क्लास नहीं लेंगे, आज के बाद यहाँ क्लास नहीं लेंगे, और जैसे आपसे मिले थे वैसे मिलते रहेंगे, उसमें क्या है। ऑनलाइन मिले थे, ऑनलाइन मिलते रहेंगे। अब एक बात, हाँ, यूट्यूब जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक पर मैं आप सभी को जो नहीं, टेलीग्राम पे नहीं, गूगल क्लासरूम पे। सर अपना रियल नंबर बता दीजिए भैया, वो रियल नंबर ही है, वो रियल नंबर ही है जो, उससे कॉल करते हो तो मैं तो फोन उठाता हूँ उससे। अच्छा, जिनको तरीका समझ में आया उनको सभी को थैंक यू सो मच, जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। समर ट्रेनिंग के लिए आप लोग परेशान ना हो, समर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आपके अभी फोर्थ सेमेस्टर के जो चीजें चल रही हैं, जब समर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, उसके लिए परेशान ना हो। सर एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं आज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का और इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है। वैसे गूगल क्लासरूम में पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे वहां लोगों को ऐसे नहीं मिल रहा। चलो, अब है अपने पीसीबी डिजाइनिंग। स्काई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, गुड, थैंक यू सो मच। चलो, 7 डेज में आइडिया हुआ होगा पीसीबी डिजाइनिंग इंडस्ट्री क्या है, पीसीबी डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें होती, क्या पावर प्लेन होता है, क्या वायर्स होते हैं, ट्रैक्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं, ऑटो राउटर क्या होता है, डिजाइन रूल मैनेजर क्या होता है ना। तो ये सब मजा आया होगा। कल से जो लोग की प्रॉब्लम आती है तो मुझे दिन में कॉल कर सकते हो। अगर दिन में कॉल अगर पिक नहीं होता है तो पिक होने का मतलब मैं कॉल बैक जरूर करूंगा, तो उस टाइम जरूर पिक कर लेना, अगर आपका कॉल आएगा तो। आपको कितना टाइम लगा था पीसीबी डिजाइनिंग सीखने में? देखो मुझे जब अगर बोलो कि सीखने में कितना टाइम लगा, तो मैंने पीसीबी डिजाइनिंग सीखी तो थी, शायद 15-20 दिन सीखी होगी। लेकिन 15-20 दिन सीखने के बाद, ये बात है 2015 की, फिर उसके बाद मैंने खुद से जब काम करना शुरू किया तब से इतना टाइम हुआ, फिर सिखाना हुआ। पीसीबी डिजाइनिंग हमने सिखाना पिछले साल से स्टार्ट किया, उसके पहले मैं पीसीबी डिजाइनिंग नहीं सिखाता था। सर गूगल क्लासरूम में डिलीट, मैं कुछ भी गूगल क्लासरूम में डिलीट नहीं करूंगा, वो आपको हमेशा मिलेगा। पीसीबी डिजाइनिंग अच्छे से समझ आया, गुड। अगर समझ आया है तो उसको आप यूटिलाइज करो। अब एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए, जो मैं आप सभी को प्ले करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सभी को एक फीडबैक फॉर्म और अटेंडेंस लिंक शेयर करूंगा। प्लीज जस्ट वेट ए मिनट। आप लोग 1 मिनट के लिए वेट करोगे, जस्ट 1 मिनट के लिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हेलो। हाँ सर, अभी टेलीग्राम पर कुछ मटेरियल ही नहीं है। आज के बाद से मैंने बोला था, आज के बाद से ही मिलेगा। ज्वाइन नहीं हो रहा है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पहले ज्वाइन करो, जो लोग ज्वाइन नहीं है। टेलीग्राम t.me/CONNECT2ABHI। ओके, दिस इज टेलीग्राम लिंक, इस पर क्लिक करो, कनेक्ट हो जाओगे।
ओके आज जो सेशन है उसमें आप सभी के लिए एक मैसेज है हमारे लिए, हमारे पास। तो एक बात जरूर है, आप लोगों से मिलकर के मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने सारे लोगों का नाम याद कर लूंगा, लेकिन मुझे बहुत सारे बच्चों के नाम याद है जो लोग जितने भी कमेंट्स करते रहते हैं। मुझे अगर आप दोबारा मैसेज करोगे मैं डेफिनेटली ये मुझे पता चल जाएगा कि आप इस कोर्स में इनरोल्ड थे। अंश तिवारी, अंश तिवारी झांसी से हो और अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो, मुझे पता है अच्छे से। अखिलेश्वर राठौर बाबू, मानसी प्रजापति, अंशिका कुमारी, दीपांशु, अंशुका, अनुष्का सिंह, राठौर बाबू, अखिलेंद्र, समीर अब जीपी। चलो, नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई हैव a message for you. Dear students, please have a look. एक मैसेज हमारे सीईओ मैम की तरफ से आप सभी के लिए। आर यू रेडी? जिन लोगों को, अच्छा मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी को शेयर किया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर मैं पहले शेयर कर देता हूँ। 7080462022, ये रियल कॉन्टेक्ट नंबर है। आप, मेरा नाम है नीतू मौर्य, SGP। हाँ बिल्कुल, नीतू मौर्य, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग अब एक वीडियो देखिए सभी लोग, ये एक मैसेज है हमारी सीईओ मैम की तरफ से, तो प्लीज हैव अ लुक। मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ, ठीक है? Online lecture series. Hello students and welcome to the video. I'm Yashia Sana. I'm here on the last day of your online lecture series under Industry Academy Interaction Program. I hope अब आपके लिए ये जो शब्द हैं, जो ये वर्ड्स हैं, ये बहुत familiar हो गए होंगे. Remember the day when you were registering for online lecture series of SoftPro, which was under Industry Academy Interaction Program. तब आपको लगा होगा कि ये जो ये वर्ड्स हैं, जो ये लाइन है और ये जो एक्टिविटी है, ये क्या है और कैसे होने वाली है, और SoftPro कंपनी किस तरह से हमें ट्रेन करेगी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और आज हम हैं आखिरी दिन इस लेक्चर सीरीज़ के, जब आपने अपनी जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज या फिर जो सब्जेक्ट्स हमने प्लान किए थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग ब्रांचेस के और ईयर वाइज स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ ऑन द लास्ट डे, दैट इज़ द कंप्लीशन डे। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया होगा, अपने कंसल्टेंट के साथ में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बनाई होगी, सो दैट यू कैन लर्न द लैंग्वेजेस, यू कैन लर्न द टेक्नोलॉजीज along with the software experts, और आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी की, because there were lot many things what were implemented on the online lecture series. For example, we had live classes जो आप डेली कर रहे होंगे अपने respective timings पे। इसके अलावा we had lot of the study material which has been given to the students, all of you through Google Classroom. You have also attended lot of assessments and tests and quizzes, और इसी के साथ साथ आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। So I hope कि ये जो आपकी जर्नी थी 7 दिन की, वो बहुत ही अच्छे से और इंटरैक्टिव वे में आपने कंप्लीट की होगी। और आज आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके लिए कंडक्ट कराया, उस पर आप एक आपकी एक्सपर्टीज आपको फील हो रहा होगा। आई नो कोई भी अगर सब्जेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम CS की बात करें जिसमें हमने एक सब्जेक्ट आपको सिखाया वो था जावा। सो जावा इज़ अ वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी विच कैन नॉट बी कम्प्लीटेड ओनली इन दी 7 days। इसी तरीके से चाहे आप सिविल के सब्जेक्ट्स की बात करें या मैकेनिकल के या इलेक्ट्रॉनिक्स के, सो फॉर एन एक्सपर्ट और फॉर अ स्टूडेंट इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि एक ट्रेनर आपको 7 दिन में अपनी पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ा सके या आप पूरी टेक्नोलॉजी सीख सके। बट एटलीस्ट दिस वॉज अ किक स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। SoftPro has ignited a fire in
in your personality maybe I can say, so that आपके अंदर वो जो जिज्ञासा होती है, जो एक एंग्जाइटी होती है टू लर्न थिंग्स, टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, शायद वो आप में सॉफ्ट लो के एक्सपर्ट्स जगह पाने में सफल हो पाए। और यही हमारी मुहिम थी कि इन 7 दिनों में हम सभी स्टूडेंट्स को टेक्निकल एस्पेक्ट्स या टेक्नोलॉजी के प्रति इतना अवेयर कर दें कि इसके बाद आपकी अपनी राह खुद बन जाए कि कैसे आपको टेक्निकली एक्सपर्ट होना है और किस तरीके से आपको अपनी जॉब्स में सक्सेसफुल होना है। तो ये तो थी हमारी 7 दिन की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का पहला फेज़। इसके बाद हमारी कई सारे फेजेस आ रहे हैं, जिसमें अभी पहले तो हम हर जोन के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके बाद वी विल बी गोइंग इनटू द सेकेंड फेज, जहाँ पे आप सभी लोग फिर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे या जो भी टेक्नोलॉजीज और हम लोगों ने प्लान की है आप लोगों के लिए, उस पर आप अपनी एक्सपर्टीज दोबारा से गेन करें। डू नॉट थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ अ शो, इन फैक्ट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द शो। यहाँ से हमारी और आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी तो मुझे लगता है पहली सीरीज थी, तो अभी तो पहले एक दूसरे को जाने हैं, समझे हैं और टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं। लेकिन अब चूंकि हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, सॉफ्टवेयर से आप सॉफ्टवेयर का एक पार्ट बन चुके हैं, सॉफ्टवेयर फैमिली के एक आप मेंबर हो चुके हैं, तो सॉफ्टवेयर आपसे वादा करता है, आपसे प्रॉमिस करता है कि सॉफ्टवेयर आपके लिए एवरी मंथ और मे बी एवरी 2 मंथ हम लेके आते रहेंगे आपके लिए अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज। किस पे? हमारे LMS पे, जिसका नाम है पॉलीप्रेप। आई एम श्योर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा और वहाँ पे आपको पॉलीप्रेप के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पॉलीप्रेप विच इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज एन LMS टूल बाय सॉफ्टवेयर। तो मुझे लगता है कि ये जो सफ़र था आपका बहुत अच्छा बीता होगा, आपने कई चीज़ें सीखी होंगी। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी कि आप सॉफ्टवेयर टीम के साथ जुड़े रहें। फर्स्ट ईयर के लिए हम ढेर सारे कोर्सेज लेके आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी पूरे 2 साल हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। वी नेवर नो कि ये पैंडेमिक कब ख़त्म होगा, कोविड कब ख़त्म होगा। तो जब तक ये चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप इसमें जितनी चीज़ें सीख सकते हैं, अपने नॉलेज लेवल को जितना बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सॉफ्टवेयर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को ट्रेन कर रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक बच्चे तक शायद मैसेज पहुंचा पाएँ, या अगर पहुंचाने में कामयाब रहे फिर भी कभी कभी एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सॉफ्टवेयर के जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लें और सॉफ्टवेयर का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द ओनली एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म in this era to transfer the information or to share or exchange the information। तो सॉफ्टवेयर जितनी भी आपके लिए लेक्चर सीरीज, ट्रेनिंग कोर्सेज, फ्री कोर्सेज या जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च करेगा, उन सब का नोटिफिकेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपके पास में हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और जो हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन करने से आप नहीं चुकेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए एक छोटी सी ग्लिम्स लेके आई हूँ इस वीडियो में। आप लोगों ने अपने कंसल्टेंट्स, अपने ट्रेनर से कई सारे टॉपिक्स पढ़े, 7 दिन आप उनके साथ जुड़े रहे एक ऑनलाइन मोड के थ्रू। ऑब्वियसली ऑफलाइन मोड पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो एक मैं आपके लिए ग्लिम्स लाई हूँ, आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आपके कंसल्टेंट्स, आपके ट्रेनर्स, आपके एक्सपर्ट्स जो आपको ट्रेनिंग दे रहे थे, वो किस तरीके से यहाँ से बैठ करके आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे। सो हैव अ ग्लिम्स। अखिल सर, मैंने जिनके बारे में बताया था आपको, तो यही वो हमारे साथी जिनके हम लोग प्ले कर रहे हैं।
तो कैसा लगा आपको देख करके अपने एक्सपर्ट्स को? आई नो अभी तक आप केवल एक छोटी सी विंडो के थ्रू उनका सिर्फ चेहरा देख पा रहे थे, एंड नाउ यू हैव सीन कि किस तरीके से वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे इन दिस लेक्चर सीरीज। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस ग्लिम्स को देख करके, and you enjoyed that also. I also want to add one thing in this, in my video. Now you all have become a member of this technical revolution which Softpro has come up with. जो हमारा MOU साइन हुआ है आपके बोर्ड के साथ, उसके तहत जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने उत्तर प्रदेश के सभी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकें, और जो सॉफ्टवेयर एक रेवोल्यूशन लेके आई है टेक्निकल ग्राउंड्स के एस्पेक्ट्स में मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दैट नाउ यू आर वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस टेक्निकल रेवोल्यूशन बीइंग स्टार्टेड बाय टीम सॉफ्टवेयर। अपनी बातों को विराम देने से पहले और इस वीडियो को एंड होने से पहले आई वांट टू ऑल्सो टेल यू ऑल दैट Softpro team will always be there with each one of you, with every one of you. And अगर आपको अपने पूरे 3 साल के करियर में अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर के बच्चे जो अभी आपका 1 साल बाकी है, और थर्ड ईयर अपनी जॉब के पास आउट होने के बाद में जब आप अपनी जॉब के लिए सर्च करेंगे, या इसके अलावा भी अपनी लाइफ में भी कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, यू कैन ऑलवेज कम टू Softpro. Once a family, always a family. तो अगर आप आज Softpro से जुड़ चुके हैं, Softpro will always be there for guiding you and for giving you right advice or a right choice. तो आप कभी भी अगर आपको कोई भी issues आते हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं. So I'm sure you all enjoyed this session, and there is a great bond being developed between Softpro and all the diploma students. So all the best everyone. Till the next time when we meet again for our next series, for our next courses or programs. Till then, stay safe, stay healthy and happy learning. Thank you. सर अटेंडेंस लिंक कब भेजेंगे? अब सर GPL आइएगा बिल्कुल। ये शेड्यूल हमारा पहले से ही बना हुआ था, पेंडेमिक की वजह से होल्ड हो गया था, अब ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही। अच्छा, मैं जिन लोगों को नहीं दिखाऊं ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल ओके। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक Softpro एम्बेसडर के बारे में बताया गया है। तो एम्बेसडर एक Softpro का एम्बेसडर होगा जिसको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप सभी को Softpro एम्बेसडर का पेज का लिंक आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं Softpro एम्बेसडर के लिए, वो लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज से लिमिटेड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो क्लोज हो जाता है तो इसका मतलब आपके कॉलेज से उन लिमिटेड स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है फॉर Softpro एम्बेसडर। मैं यहाँ पर सारे कॉलेजेस का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि 40 कॉलेजेस हैं, लेकिन मैं जो ये 40 कॉलेजेस हैं इन सभी कॉलेजेस में हमारा शेड्यूल ऑलरेडी है, और डेफिनेटली हम तो आएंगे। और मैं एक सभी से ये भी चाहूंगा कि अगर आप भी लखनऊ आते हैं तो एक बार Softpro घूमने जरूर आए। और कब अपलोड करोगे? एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर के बारे में जैसे एम्बेसडर वो होता है जो हमारे कॉलेज जिसको हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम उस एम्बेसडर को ही पहले प्रोवाइड करेंगे ताकि एक इंफॉर्मेशन सारे बच्चों तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, और उसके रिस्पेक्ट में हम सारे एम्बेसडर्स को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्री कोर्सेज जो या कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं हमारी तरफ से, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो इस बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है इसके लिए आप लोग Softpro एम्बेसडर का पेज विजिट करें। मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, गूगल क्लासरूम में। नाउ इट इज टाइम टू शेयर अटेंडेंस लिंक, एंड
आपके साथ ट्रेनिंग लिख के बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑसम फीडबैक। मुझे लग रहा है कि सभी का फीडबैक काफी अच्छा है। मैं सभी को एक फीडबैक फॉर्म अभी शेयर कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो क्लासेस हैं, नेक्स्ट क्लासेस आपकी जल्दी ही स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो जो लोग आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो उनको हम बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे, और जल्दी ही हम कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे जिसमें उन लोगों से फिर हम फिर से कनेक्ट होंगे। ठीक है, प्लीज वेट ए मिनट। आप मैं सभी को ये फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर करता हूँ। दिस इज फाइनल फीडबैक फॉर्म। ओके, दिस इज फाइनल फीडबैक फॉर्म। तो प्लीज इस फॉर्म को फिल करें। कहाँ गए सारे लोग? इधर हैं। ये फाइनल फीडबैक फॉर्म है। अच्छा, अब जो बाकी चीजें हैं, जैसे जो चीजें रह गई हैं वो सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये है फीडबैक फॉर्म। सर्टिफिकेट कहाँ यूज कहाँ होता है? सर्टिफिकेट हर जगह यूज होता है जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो। जितने सारी चीजें, जितना आपको एक्सपीरियंस होता है वो सब आप दिखा दीजिए। एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि आपने कॉलेज टाइम पर क्या क्या चीजें सीख रखी हैं। यूट्यूब चैनल के लिंक शेयर कर दीजिए सर, यूट्यूब चैनल के लिंक ये लो। तो यूट्यूब चैनल के लिंक है ये, जो लोग यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं उनके लिए। ये है यूट्यूब चैनल लिंक। जिन्होंने शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया था वो यहाँ से जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर ये ओपन नहीं हो रहा है, फीडबैक फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट। ओके, अब आप फीडबैक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बिफोर फिलिंग योर फीडबैक फॉर्म, let me thank to all of you. Thank you so much everyone for joining this session and making this session very interesting for me and you all. Sir, honestly I just love, by the way. Thank you Anshika Yadav. My college name does not, हाँ अंश तिवारी वो अपने शो करेगा। अंश तिवारी आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप, हाँ, अब अटेंडेंस लिंक आप लोग फीडबैक फॉर्म पक्का भर देना। ठीक है, फीडबैक फॉर्म बिल्कुल स्किप ना करें। सभी लोग फीडबैक फॉर्म को फिल करें। एंड हियर इज अटेंडेंस लिंक। आज मैं अटेंडेंस लिंक आपको गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जो आज का अटेंडेंस लिंक है वो आप गूगल क्लासरूम में देख पाएंगे। कैन आई फिल फीडबैक फॉर्म? अंश तिवारी, फीडबैक फॉर्म में कॉलेज नेम आएगा और कॉलेज नेम फिर आपका मिलेगा नहीं वहां पर, तो कैसे फिल करोगे? कल असाइनमेंट नहीं दिया सर, कल असाइनमेंट नहीं दिया। असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट के लिए टेंशन न लो, असाइनमेंट आज मैं दे दूंगा। असाइनमेंट के लिए परेशान हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप सभी से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने, आई होप आपने चीजें सीखी होंगी। एटलीस्ट मेरा जो टारगेट था कि 25% अगर आपने चीजें सीखी हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर करके आप उसको और ज्यादा आगे लेकर के जाओ। और मेरी उम्मीद है सभी से कि आप उसको 100% तक लेकर के जाओ, सभी से। आप लोगों ने इस सेशन में जो भी चीजें सीखी हैं, ये चीजें बहुत ही जल्दी फॉरगेटिंग कर में के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी ये गायब हो जाने वाली हैं, तो इसको नोट्स के में कन्वर्ट करके जरूर रखें। ये मेरी आप सभी के लिए राय है। और हमारे कॉलेज में आओगे सर आप? बिल्कुल आपके कॉलेज भी आएंगे।
और हमारा ये टूर रहेगा जिसमें एक जगह से निकलेंगे, सब जगह कॉलेज होते हुए चलेंगे, सभी जगह। सर जिसके पास रिकॉर्डिंग है उससे कह दीजिए। ओके, मैंने उसको बोल दिया है, वो मेरे पास मैसेज करेगा तो मैं आपको सभी को शेयर करा दूंगा। सर प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं अपने अकॉर्डिंग, वेरी गुड साक्षी साहू। DGPL, हाँ, सभी के कॉलेजेस में हम लोग आएंगे। और सर्टिफिकेट्स का लिंक भी आपको जल्दी ही शेयर कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। ये सर्टिफिकेट का लिंक आप सभी को ये सर्टिफिकेट का लिंक आप सभी को गूगल क्लासरूम में शेयर किया जाएगा। तो गूगल गूगल क्लासरूम से इधर उधर ना जाएं, तो गूगल क्लासरूम के थ्रू ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये याद रखें। सर PDF कैसे सेव करें? आप PDF सेव क्या डाउनलोड कर लेना है उसको। कितने डे में मिलेगा? आज ही मिल जाएगा, ठीक है, आज या कल तक मिल जाएगा। अंश तिवारी, आपको नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। फीडबैक फॉर्म फोटो से सेंड कर दें? फोटो से कैसे सेंड करोगे? हाँ, तो आप सभी को एक बार मैं अटेंडेंस लिंक और शेयर कर देता हूँ। ये है अटेंडेंस लिंक। ओ, हम्म, ये है अटेंडेंस लिंक। और फीडबैक फॉर्म मैं अगेन शेयर कर देता हूँ सभी को। ये है फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म में कमेंट्स जरूर लिखें, ये मेरी सभी से उम्मीद है कि आप लोग कमेंट्स लिखोगे। ये है फीडबैक फॉर्म। ओके, ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 क्या है सर? एक मिनट रुको। ऑप्शन 1 है ईमेल। अपना ईमेल सेंड करें, ईमेल भरें। नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, कोर्स में डिप्लोमा है ही, ब्रांच में अपना ब्रांच सेलेक्ट करनी है, ईयर, कॉलेज, और उसके बाद टेक्नोलॉजी दैट यू हैव इनरोल्ड इन, ट्रेनर कौन था, क्वेश्चन। अच्छा, ये तो बेवजह है, चलो उसको रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है। अब आप लोगों के फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक बहुत अच्छे हैं, उसके लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से मिल करके हमें एक नई फैमिली भी मिली है, सेंट्रल जोन फैमिली, जिसका नाम है सेंट्रल जोन फैमिली। और सेंट्रल जोन जो है अब वो और ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, और उसको हम लोग कभी भी अपने मैं अपनी तरफ से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए जो भी कोशिश है यूट्यूब के थ्रू, या जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। हाँ, सेंट्रल जोन कंपनी। तो सेंट्रल जोन कंपनी इम्प्रूव हो, आगे बढ़े, और सेंट्रल जोन कंपनी कुछ नई चीज करे, जिसे मुझे देख करके भी बहुत प्राउड हो। सर मेरा मैं आपने मेरा फीडबैक, मैंने अभी किसी का फीडबैक नहीं पढ़ा है, मैं लास्ट में फीडबैक पढ़ लूंगा। लेकिन आप लोग फीडबैक मेरे लिए मेरे पढ़ने के लिए ना लिखें, आप फीडबैक दूसरों के लिए लिखें। मैं उसको नहीं समझता कि वो फीडबैक मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ, जहां पर रेटिंग लो होगी वो मैं पढ़ लूंगा। टेलीग्राम लिंक, हाँ, जो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होना चाहते हैं या जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7080462022, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कॉल करें, मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, शाम तक आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट लिंक भी आपको जल्दी ही शेयर कर दिया जाएगा गूगल क्लासरूम में। और अब आप लोगों से विदा होने का वक्त आ चुका है, इस सेशन के लिए। इस सेशन के लिए ऑप्शन नंबर 1 मैंने क्लिक कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी को थैंक यू सो मच इस ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। गलत नंबर सेंड हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा मुझे भेज देना, मैं सही कर लूंगा। नाइस टू मीट यू ऑल। और जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उसको देख करके मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट कोर्सेज में। तब तक के लिए अपना और अपने लोग का ख्याल रखें, और हैप्पी लर्निंग।
Okay, thank you so much, everyone. Bye bye. Take care and happy learning with SoftPro.